हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। एंड आज की एक स्पेशल वीडियो में इसमें हम देखने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स एग्ज़ाम में क्यों अच्छे नहीं आते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भी एग्ज़ाम में क्यों स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानेंगे कि क्या क्या वो तथ्य हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आ पाते हैं और हमें किन किन बिंदुओं पे काम करना होगा। दोस्तों, अधिकतर देखा जाता है, अधिकतर पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा तो दिन भर पढ़ता है, मेरा बच्चा 12-12, 15-15 घंटा पढ़ता है, कोचिंग पढ़ता है, क्लासेस करता है, उसके बाद भी घर पे सेल्फ स्टडी भी करता है, लेकिन उस बच्चे के नंबर मेरे बच्चे से अच्छे आए और मेरे बच्चे के नंबर बहुत ख़राब आए। तो क्या ऐसे रीजंस होते हैं? दोस्तों, पढ़ाई सही मार्ग में की जाए तो उसका सही परिणाम प्राप्त होता है। सिर्फ दिन भर मेहनत करते रहने से जरूरी नहीं कि परिणाम सही प्राप्त हो। तो दोस्तों, कुछ बिंदु जिन पे मैं चर्चा करने वाला हूं कि हमें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएँ। देखिए, आप लोग कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिनमें से एक सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस। आप ओवरऑल क्या कीजिए, आप ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट कीजिए। कम से कम एक बार तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाए। आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि आपको एक ही बार सिलेबस पढ़ना है ताकि वह आपको आगे काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय तक आप उसको याद रख सकें। और दोस्तों, कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे वीक पॉइंट्स। आप अपने वीक पॉइंट्स ढूंढिए, कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। उन वीक पॉइंट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जी हाँ, वीक पॉइंट्स पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ होती है जिसको हम नकार देते हैं और यही सिली मिस्टेक्स जिन्हें हम कहते हैं वो हमसे होने लगती हैं और जिसकी वजह से एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और हमारे मार्क्स भी कम आते हैं। इनके अलावा टाइम मैनेजमेंट। आप लोग टाइम टेबल तो बहुत बनाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से कहना यह है कि आप टाइम टेबल न बना के टाइम मैनेज किया कीजिए। टाइम मैनेज का मतलब ये है, आप पर डे का टाइम टेबल पर डे बनाइए। सुबह उठ के एक शेड्यूल निर्धारित कीजिए कि आज मुझे इतने इतने घंटे पढ़ना है और इतने इतने सब्जेक्ट में ये टॉपिक कवर करना है, और रात को सोने से पहले आप वो सारे टास्क कंप्लीट कीजिए और देखिए कितने घंटे आपने पढ़ाई की है। इसको बोलते हैं टाइम मैनेज करना। इसीलिए आप अपना कोई भी लॉन्ग टाइम टेबल ना बना के शॉर्ट टर्म टाइम टेबल, मंथली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल या मेरे हिसाब से पर डे टाइम टेबल भी बनाइए। पर डे का पर डे आप वर्क कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ही आप एक बड़ा सिलेबस कवर कर लेंगे कम टाइम में। दोस्तों, अगली चीज़ होती है नंबर ऑफ टाइम रिवीजन्स। हम लोग रिवीजन्स बहुत कम कर पाते हैं। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मुश्किल से रिवीजन उस दिन हो रहा होता है जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं। हमें चाहिए कि कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लें हम हर एक टॉपिक का। जी हाँ, और हर एक सब्जेक्ट का। रिवीजन किसी भी एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक प्रकार से। अगर आप रिवीजन बार बार करेंगे किसी चीज़ का, तो उसको परीक्षा में भूलने से रोक पाएंगे, ज़्यादा देर तक आप उसको याद रख पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जो भी याद करें उसका नंबर ऑफ टाइम रिवीजन आप जरूर किया करें। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर आप बिल्कुल काम कीजिए, जो कि आप नहीं करते हैं। बार बार रिवीजन कीजिए। जब आप किसी चीज़ का बार बार रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे
कि आप उस चीज़ को ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दिनों तक याद रख पा रहे हैं। और रिटन स्किल्स, जी हाँ, इस पे तो बहुत कम स्टूडेंट्स वर्क करते हैं। और दोस्तों, जिनके 90% से अबव आते हैं ना, या जो टॉपर होते हैं, वो इन बिंदुओं पे तो काम करते ही करते हैं। और जो लास्ट जो मैं बता रहा हूँ, राइटिंग स्किल, इस पे वो भी मेहनत करते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट, इन पे काम नहीं कर पाता है। रिटन स्किल का मतलब सिर्फ हैंड राइटिंग से नहीं है। रिटन स्किल्स का मतलब आपने जो याद किया है उसको आप बिना देखे लिख पाए, ये स्किल आपको बनानी है। और जिस दिन आप ये स्किल बना लेंगे, यकीन मानिए आपको एग्जाम में टॉप होने से कोई नहीं रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बिंदु मैंने बताए हैं वे बड़े काम के बिंदु हैं। अगर आप इन बिंदुओं पर काम करेंगे तो यकीन मानिए आप 100% परीक्षा में सफल होंगे। और इतना ही सफल नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स से सफल होंगे। दोस्तों, ये जो कुछ बिंदु थे जिन पे हमें काम करना होगा, हमें अपने वीक पॉइंट्स को सही करना होगा, हमें टाइम मैनेज सही करना होगा, हमें पर डे के पर डे गोल बनाने पड़ेंगे और पर डे ही उसको निपटाना होगा। इनके अलावा नंबर ऑफ टाइम रिविजन्स चाहिए हमें हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का कम से कम 4 बार या 5 बार रिवीजन कर लेना चाहिए एग्जाम से पहले। और आप देखेंगे, यकीन मानिए, जब आप किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का 4 से 5 बार रिवीजन कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम टाइम पे वो आपको तुरंत याद आएगा, आप भूलेंगे नहीं कुछ भी। और एक और बिंदी, राइटिंग स्किल। अगर आपने किसी भी टॉपिक को बिना देखे अगर लिख लिया तो इसका मतलब आपने परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी कर ली। जी हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप परीक्षा लिखने से पहले परीक्षा लिखने की तैयारी कर लेंगे तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपका हाथ रुकेगा नहीं, चलता रहेगा और टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे आप। आपको मेहनत खुद ही करनी होगी। और ये कुछ बिंदु थे जो आपकी मदद करेंगे। और अंत में मैं बस यही कहूँगा कि कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है, हर काम संभव है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। आगे मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा और आपकी समस्याओं से संबंधित वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपकी समस्या क्या है। नमस्कार दोस्तों।